कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लें। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने किसी की कमियां नहीं देखना विषय पर अपने भाव रखूंगी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें निरंकार परमात्मा से जोड़ा, सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ा। सतगुरु ने हमें सच का बोध करवाया। हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं, लेकिन आज इंसान की ये फितरत और आदत बनी हुई है कमियां निकालने की, दूसरों के अवगुण देखने की, दूसरों को अपने से नीचा देखने की। और यही कारण है कि आज संसार में वैर, नफरत, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने आप से ही विमुख हैं। जरूरत है अपने सुधार की, लेकिन सुधरने का ज्ञान औरों को देते हैं। कृपा करो हमेशा अपने अवगुणों को देखें और उनको सुधारें। दूसरों के गुण पर ही नजर जाए और उन गुणों को अपने जीवन में डालकर अपना भी कल्याण करें और सतगुरु की रहमत के पात्र बने। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कहीं जाना है तो हम आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखेंगे कि हमारे में कोई कमी तो नहीं दिख रही। तो ऐसे ही संतों का संग होता है, ऐसे ही सत्संग होता है जहाँ पर हमें अपने अवगुण दिखाई देते हैं, हमें किसी की कमियां नहीं देखनी। फिर वो पंजाबी गीत की पंक्तियां भी याद आती हैं। एह सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवर दे जाना है। शैतानी सोच दी दल दल चों, बच बच के गुजर दे जाना है। इसी संदर्भ में सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि कहीं पे एक लाइन पढ़ने को मिली थी और शायद दासी ने पहले भी एक बार सत्संग में उसे क्योट किया कि वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। सब यही चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी पाएँ और यह जायज़ भी है, पर एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी एक नेक तरीके की हो, कोई बेईमानी वाले तरीके से ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें एक कंफर्टेबल लिविंग दे पाएँ। पर अक्सर हम देखते हैं दौलत के पीछे भागते भागते इंसान अपना नेकी का रास्ता भूलकर गलत रास्ते से दौलत कमानी शुरू हो जाता है और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को कुचल देता है और उनको ओवरटेक करके, चाहे कोई बुरे से बुरा तरीका क्यों ना हो, लोग अक्सर अपना लेता है। दुनिया खराब है। ये दुनिया में सिर्फ 2-4 लोग तो नहीं हैं, इसमें हम सब हैं। इट्स अ फुल यूनिट। पर चलो मान लिया दुनिया खराब है, पर तुम्हें एक अच्छा इंसान होने से कौन रोक रहा है? एक नेकी के रास्ते पे चलने से कौन रोक रहा है? अच्छाइयाँ करने से कौन रोक रहा है? और बाबा जी ने भी हमें नेकी के रास्ते पर ही चलना सिखाया और समझाया कि अगर हमने दुनिया संवारनी है तो पहले खुद को संवारना पड़ेगा। इसी बारे में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि एक व्यक्ति के स्वभाव में भी अनेक पहलू होते हैं। हो सकता है हमें एक पहलू अच्छा लगे और दूसरा पहलू नहीं। ज्ञान और विवेक की दृष्टि रखने वाले गुणों पर केंद्रित रहते हैं और वे दूसरों की कमियों को नहीं देखते। फिर सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में एक उदाहरण भी दिया कि यदि हम किसी डिजिटल फ़ोटो को बहुत नज़दीक से देखने के लिए जूम इन करते हैं तो धीरे धीरे वह तस्वीर पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है।
अर्थात छोटे छोटे अस्पष्ट हिस्सों में बंट जाती है। उसी फोटो को यदि हम फिर से जूम आउट करते हैं तब सब स्पष्ट एवं सुंदर दिखाई देने लगता है। ऐसे ही यदि हम किसी व्यक्ति की गलतियां छांटने में अपना सारा ध्यान लगा देते हैं तब हमें उसमें मौजूद अनेक गुण नहीं दिखाई देते, फिर हमें वह इंसान शायद अच्छा भी नहीं लगता। इसी को स्पष्ट करते हुए राजमाता जी की एक कविता है। दुनिया दुੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਆ ਵੇਚੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਆ ਵੇਚੇ, ਅਸਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਤਾਈ ਕਰਦੀ ਦੁਖੀ ਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਤਾਈ ਕਰਦੀ ਦੁਖੀ ਆਈ, ਕੰਮ ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੰਢੇ ਬੀਜਦਾ ਏ ਕੋਈ ਪਿਆ ਬੀਜੇ, ਕੰਢੇ ਬੀਜਦਾ ਏ ਕੋਈ ਪਿਆ ਬੀਜੇ, ਅਸਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰੁਵਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰੁਵਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਕੰਮ संत का सुखी संसार करना। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में हम सब के लिए यही अरदास कामना कि आप जी ने हम सबकी कमियां दूर करनी है। कदे मैं अपनियां देखा कमियां, कदे तेरी रहमतां नूं तकदी रहां। कदे मैं अपनियां देखा कमियां, कदे तेरी रहमतां नूं तकदी रहां। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।